मेंडेलियन जेनेटिक्स को कंटिन्यू करेंगे हम। तो आज हम कुछ डेरिवेशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो लेकर आए हैं। तो नेचर में कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती है जहाँ पे मेंडल्स लॉ जो है मेंडल के फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो में बहुत चेंज देखने को मिलता है। ऐसी कुछ नेचर में एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती है। तो आज का टॉपिक हमारा है डेरिवेशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो। अब ये डेरिवेशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो क्या है? अब यहाँ पे मेंडेलियन रेशियो थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3:1 पढ़ा था, या 1:2:1 पढ़ा था, या डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 पढ़ा था। अब इस रेशियो में चेंज आएगा, ठीक है ना। और इन केस ऑफ दिस डेरिवेशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो, यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप शो नहीं होगा। यहाँ पे बोथ एलील, डोमिनेंट एलील भी और रिसेसिव एलील भी मिलकर एक अलग फिनोटाइप लेके आते हैं। तो नेचर में ऐसी एग्जांपल हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, देखिए डोमिनेंस का क्या मतलब होता है? जहाँ पे डोमिनेंट एलील कंप्लीटली डोमिनेंट है रिसेसिव एलील पे, लेकिन यहाँ पे वर्ड ही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दैट मीन्स कि यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है, कुछ ना कुछ तो इनकम्प्लीट है यहाँ पे। देखिए इससे हम एक और नाम कहते हैं, दे आर नोन एज पार्शियली डोमिनेंट। इसको हम पार्शियल डोमिनेंस कहते हैं। वाई दे आर नोन एज पार्शियल डोमिनेंस? यहाँ पे दोनों एलील मिलके पार्शियल कॉम्बिनेशन में फिनोटाइप देंगे। इसे हम इंटरमीडिएट डोमिनेंस भी कहते हैं। इसको हम इंटरमीडिएट डोमिनेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील मिलकर एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप देते हैं। इसे हम मोज़ेक डोमिनेंस भी कहते हैं। मोज़ेक इसलिए कहते हैं कि इसमें जो F1 बनेगा वो नाइदर ऑफ द टू पेरेंट्स होगा। क्लियर है? तो डेफिनेशन पे आते हैं। तो व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? तो इससे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं, सेमी डोमिनेंस भी कहते हैं, इंटरमीडिएट डोमिनेंस भी कहते हैं और मोज़ेक डोमिनेंस भी कहते हैं। चारों टर्म्स मैंने आपको समझा ली क्या है। अब डेफिनेशन पे आते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसी कंडीशन है जहां पे डोमिनेंट एलील कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है रिसेसिव एलील पे, ठीक है ना। जब दोनों एलील मिक्स हो जाएंगी और एक अलग फिनोटाइप निकल के आएगा। देखो क्या कहता है, इट इज अ कंडीशन वेयर डोमिनेंट एलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर रिसेसिव एलील एंड व्हेन बोथ एलील्स आर प्रेजेंट इन हेटेरोजाइगोट स्टेट। अगर दोनों एलील हेटेरोजाइगोट स्टेट में प्रेजेंट है तो एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप विल बी देयर। इस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों जो हैं वो सेम रहते हैं। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, अब यहाँ पे जो हाइब्रिड एलील बनेगा, ये हाइब्रिड एलील जो है ये क्वांटिटेटिव इफेक्ट शो करता है। दैट इज कि क्वांटिटेटिव इफेक्ट का क्या मतलब है? यहाँ पे इसका ये मीनिंग है कि एक डोमिनेंट एलील जो है वो हाफ प्रोड्यूस करेगी, बताऊंगा कैसे, और जो दो डोमिनेंट एलील हैं वो फुल फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे। अब इसकी नेचर में पाई जाती है एग्जांपल्स। 4 एग्जांपल्स हैं। एक आती है हमारे पास 4 o'clock प्लांट, दूसरा आता है एग प्लांट, तीसरा आता है एंडोनेशियल फॉल और चौथा आता है स्नैपड्रैगन प्लांट। तो एक एक एग्जांपल को हम पढ़ेंगे और एक एक एग्जांपल की हम इनहेरिटेंस पैटर्न को भी स्टडी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसको मैं इरेज कर सकता हूँ? देखो जी, सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल लेंगे 4 o'clock प्लांट, दैट इज मिराबिलिस जल्पा। ठीक है, देखो हमारे पास 4 o'clock प्लांट है। मिराबिलिस जल्पा। देखिए 4 o'clock प्लांट की फ्लावरिंग के लिए आर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा जीन? आर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। इस आर जीन की 2 एलील्स होती हैं। एक एलील होगी कैपिटल आर, दूसरी एलील होगी स्मॉल आर। ठीक है, अगर ये कैपिटल आर है, इस कैपिटल आर की वजह से आएगा रेड कलर और इस स्मॉल आर की वजह से आएगा व्हाइट कलर। ठीक है, पर याद रखना यहां पे देयर इज नो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। यहां पे डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं है। तो हम 4 o'clock प्लांट लेंगे, इसका हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे और स्टडी करेंगे इसका जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकल के आएगा। देखो 2 पेरेंट ले लिया हमने, एक लिया पेरेंट 1, दूसरा हमारे पास पेरेंट 2 है।
पेरेंट 1 मान लो कैपिटल आर है, पेरेंट 2 कैपिटल स्मॉल आर है। लेट से ये मेल है, ये फीमेल है, दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, ये अपना गैमेटोजेनेसिस में अपना गैमीट एक्सप्रेस करेगा, ये भी अपना गैमेटोजेनेसिस में अपना गैमीट एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, इसके करवाएंगे पॉलिनेशन, आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो यहां पे अगर एक एलील है तो ये पूरा फिनोटाइप नहीं देगा, यहाँ पे दोनों की दोनों एलील है तो इसने पूरा अपना फिनोटाइप दिया। यहाँ पे जो कलर आएगा वो रेड आएगा, और यहाँ पे जो कलर आएगा ये वाइट आएगा। लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट आता है, F1 जनरेशन में यहाँ पर इंटरमीडिएट फिनोटाइप निकल के आएगा। यहाँ पे कलर होगा इसका पिंक। ठीक है, अब इस R जो है 50% इस पिंक कलर के लिए 50% रिस्पॉन्सिबल ये R एलील है, और 50% रिस्पॉन्सिबल ये स्मॉल r है। तो यहाँ पे रिसेसिव का रिलेशन आपको देखा, रिसेसिव जो है यहाँ पर भी रिसेसिव ने अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस किया। क्लियर है? अब क्या करवाएंगे, इसकी हम करवाएंगे सेल्फिंग। सेल्फिंग बोले तो इस F1 का क्रॉस F1 से ही, तो एक साइड से मिलूंगा कैपिटल R, दूसरी साइड से स्मॉल r, यहाँ पर भी कैपिटल R और स्मॉल r। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर कंसंट्रेट करो। देखो इसका इसके साथ तो कैपिटल R, इधर क्या आएगा कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r। देखो इधर यहाँ पे हम निकालेंगे सबसे पहले जीनोटिपिक रेशियो। देखो कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r कितने हैं? क्लियर है ये चीज? 1:2:1। अब देखो ये कैपिटल R आया तो रेड कलर देगा, ये कैपिटल R ये स्मॉल R आया तो वाइट कलर देगा। ये दो देंगे पिंक कलर। क्या देंगे? ये दो देंगे पिंक कलर। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो, इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है मतलब रेड, पिंक और वाइट, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास 1:2:1। तो मैंने बात की थी इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो रिमेन्स द सेम। समझ आए? अब देखिए ऐसा ही 4 o'clock प्लांट है ना, ऐसा ही पैटर्न, सेम पैटर्न ऑफ फ्लावरिंग, सेम pattern of flowering is seen in snapdragon plant। ऐसी ही सेम पैटर्न ऑफ फ्लावरिंग स्नैपड्रैगन प्लांट में देखने को मिलती है। अब यहां से हमें इस एग्जांपल से क्या पता चला? हमें इस एग्जांपल से यह पता चला कि यहां पे डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप शो नहीं हो रहा है। यहां पे एक एलील वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है रिसेसिव एलील पे। यहां पे जितना पॉसिबल ऑफ करेक्टर डोमिनेंट एलील दे रहा है उतना पॉसिबल ऑफ करेक्टर जो है वो रिसेसिव एलील भी दे रहा है। जब दोनों एलील आपस में मिल जाती हैं तो F1 में एक अलग फिनोटाइप निकल के आता है और उस फिनोटाइप को कहते हैं इंटरमीडिएट फिनोटाइप। दैट्स व्हाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज आल्सो नोन एज इंटरमीडिएट डोमिनेंस। क्लियर है यहां तक? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। क्लियर है ये चीज? अदर 4 o'clock प्लांट की एग्जांपल आ गई समझ आपको? इसको मैं इरेज कर लूं। देखो जी, दूसरा अब हम लेते हैं यहां पे एग जीन, एग प्लांट लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास एग प्लांट, देखिए एग प्लांट को फ्लावर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन होता है जिसका नाम है पी जीन। ये पी जीन रिस्पॉन्सिबल है। इस पी जीन की दो एलील्स होंगी, एक होगा कैपिटल पी, दूसरा होगा स्मॉल पी। एक कैपिटल पी, दूसरा स्मॉल पी। अगर कैपिटल पी है तो कलर आएगा पर्पल। क्या आएगा? अगर स्मॉल पी है तो कलर आएगा
वाइट। क्या आएगा? वाइट। तो एग प्लांट का ले लेंगे आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पी जीन हमारे पास है तो इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम इसको स्टडी करेंगे। देखो हम एक साइड से लेंगे पेरेंट 1, दूसरी साइड से पेरेंट 2, ये मान लो मेल है, ये हमारे पास फीमेल है, ठीक है ना। अब पेरेंट 1 जो है ये कैपिटल P है, पेरेंट 2 जो है वो स्मॉल p है। ये अपना गैमेटोजेनेसिस में कैपिटल P एक्सप्रेस करेगा, ये जो है ये स्मॉल p करेगा। अब इनकी पॉलिनेशन होगा तो कैपिटल P स्मॉल p, ठीक है ना। अब ये जो कैपिटल P स्मॉल p है, ये पर्पल भी नहीं है, ये वाइट भी नहीं है, तो ये वॉयलेट है, ये वॉयलेट कलर का आता है, ठीक है। अब आ गया ना, ये हमारे पास पर्पल था, ये हमारे पास वाइट था, पर्पल और वाइट मिलकर क्या बना? वायलेट बन गया, ठीक है। अब इसकी क्या करवाएंगे? इसकी करेंगे हम, तो देखेंगे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या सेम आता है नहीं आता है। तो एक साइड से हम लेंगे कैपिटल P स्मॉल p, इधर भी कैपिटल P और स्मॉल p। देखो अब इधर तो यहाँ पे F1, इधर मान लो सेल्फिंग है, ठीक है। तो इधर आएगा कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया पर्पल, ये हमारे पास वॉयलेट, ये भी, और ये वाइट। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? कैपिटल P कितने हैं? कैपिटल P स्मॉल p कितने हैं? स्मॉल p कितने हैं? 1:2:1। और ऐसे ही फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास पर्पल कितने हैं, उसके बाद हमारे पास वॉयलेट कितने हैं और वाइट कितने हैं, तो ये आएगा हमारे पास 1:2:1। तो एग प्लांट, स्नैपड्रैगन प्लांट एंड 4 o'clock प्लांट, यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो सेम आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि दिस इज़ द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और पार्शियल डोमिनेंस और सेमी डोमिनेंस और मोज़ेक डोमिनेंस, या हम इंटरमीडिएट डोमिनेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ थर्ड एग्जांपल आता है हमारा इंडोनेशियन फाउल। इसको भी पढ़ ही लेते हैं ताकि फिर कोई एग्जाम्पल ना बचे हमारे पास, ठीक है। नेचर में तो बहुत सारी हैं, लेकिन जितने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उतने में कराऊंगा, है ना। अब हमारे नाम लेंगे एंडुलेशन फाउल को। देखिए एंडुलेशन फाउल को कलर को कंट्रोल करने के लिए, जो फेदर्स का कलर है उसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, जिस जीन का नाम है बी जीन। अब देखो इस बी जीन की 2 एलील्स हैं, एक कैपिटल बी है, दूसरी स्मॉल बी है। ये जो कैपिटल बी एलील है इससे आता है कलर ब्लैक। कैपिटल बी से कैसा कलर आएगा? इससे आएगा ब्लैक, और स्मॉल बी से आएगा वाइट। अगर ये इंटरमीडिएट आ गया, यानी कि कैपिटल बी और स्मॉल बी आ गया, ये कैपिटल बी और स्मॉल बी जो है इसका कलर जो है, इसका कलर आएगा ब्लू कलर। कैसा आएगा? क्लियर है ये चीज? अब देखो ये जो ब्लैक और वाइट इंडोनेशियन फाउल है ये नॉन ईटेबल है, ठीक है ना, और ये जो ब्लू है ईटेबल है, मतलब पैलेटेबल है, नॉन पैलेटेबल। आई बस समझ? सॉरी। तो कैपिटल बी स्मॉल बी 2 एलील थी, ये नॉन ईटेबल आ जाएगी ये इंडोनेशियन फाउल में, और अगर ये है इंटरमीडिएट वाली है तो ये ईटेबल आएगी। क्रॉस इसका बना सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, ये था आज का टॉपिक हमारा जिसमें हमने डिस्कस किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।